राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में आज सुबह दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई। सिलेंडर से लोडेड ट्रक ने मालवाहक ट्रक को नेशनल हाईवे पर टक्कर मारी। हादसा गोंदवारा जियो पेट्रोल पंप के सामने रिंग रोड नंबर 2 पर हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रकों में काफी नुकसान हुआ। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर में नक्सलियों द्वारा आम लोगों की हत्या पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा कि बस्तर में सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नक्सली इस हताशा और निराशा में इस तरह की कायराना घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साव ने कहा कि नक्सलियों को इस तरह की हरकतों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन आम लोगों की जान बचाई है उनकी बलि व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। उनका संकल्प है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करके ही छोड़ेंगे। देखिए, लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान नक्सली उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो हताशा निराशा में इस प्रकार की वो कायराना हरकत करते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और हमारे आम जन जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो कभी जाया होने नहीं देंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त कर कर ही छोड़ेंगे। जगदलपुर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। आज उन्होंने गुरु गोविंद सिंह वार्ड में जनसंपर्क कर वार्ड वासियों से समर्थन मांगा और पार्षद प्रत्याशी को भी समर्थन देने की अपील की। इस दौरान महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया और क्षेत्रवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य भी प्रचार में शामिल हुए और कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में लोगों से महापौर प्रत्याशी गैदू को जिताने की अपील की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विजन कभी विकास का नहीं रहा है और उनकी तरक्की और बेहतरी से कोई संबंध नहीं है। साव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश के नगरीय निकायों की हालत खस्ताहाल हो गई थी, जहां भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा निकायों में कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी और उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी आरोप पत्र जारी किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। नकल करके कुछ उसी में से करके और जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए, अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आगामी घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि ये धूल झोंकने वाला होगा। दीपक बैज ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को ठगने की रणनीति बना रहे हैं, जबकि अरुण साव ने कांग्रेस के वादों को छलावा और झूठ बताया। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। जो कहा, तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये
विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुफ्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री, 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी उसको रोकने के लिए तैयारी की, और साथ ही 5 मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसे षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस विरोध करती है। राजधानी के धरसीवा में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए आरोपी पुनीत राम साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो दोपहिया वाहन में शराब लेकर आ रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 39 पौवा देसी शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। शराब की कुल कीमत लगभग 75,000 रुपये है।